एक छोटी सी न्यूज़ निकल के आ रही थी 8th पे कमीशन को लेकर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विराज और आप लोग देख रहे हैं विराज ब्लॉग्स। ये वीडियो है 8th पे कमीशन से लेके, जो कि हम लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या 1 जनवरी 2026 से आपको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि मुझे मिली है आज तक की वेबसाइट पे से, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। देखते हैं क्या है उस न्यूज़ में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 8th पे कमीशन क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, 8वें वेतन आयोग का एरियर। इसमें न्यूज़ में अंदर क्या है एक बार ये भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के उच्च स्तर पर बने रहने के कारण वेतन संशोधन से उम्मीद और भी तेज हो गई है। इस बीच एक खास सवाल यह है कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही 8th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों का एरियर मिलेगा, या फिर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी या पिछला बकाया पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो कि आप लोगों का केंद्र सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसमें 1 जनवरी 2026 से, मतलब अगर लागू बाद में भी होता है तो भी क्या 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें। आगे भी देखते हैं वीडियो में। तो आगे ये है कि इसमें 1 जनवरी 2026 से को एक संभावित डेट माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इससे लाखों कर्मचारी और पेंशनर में यह अनिश्चितता बनी हुई है कि उन्हें वास्तविक वित्तीय राहत कब मिलेगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया था कि 1 जनवरी 2026 से संभावित डेट मानी जा रही है, परंतु जो लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी ये चीज़ नहीं दिखाई गई थी, ना ही उसका जवाब दिया गया था कि 1 जनवरी 2026 से क्या एरियर बैक डेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी न्यूज़ से रिलेटेड इस न्यूज़ में भी लिखा है कि संसद में सरकार ने क्या दिया जवाब। 8 वेतन आयोग के लागू करने को लेकर मामला संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8 वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार उचित समय पर तय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद उसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। इस बयान से यह संकेत तो मिल रहा है कि सरकार इसे जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एरियर 1 जनवरी से दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है। तो जैसे कि आपको लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कहीं पर भी अभी तक फिलहाल ये नहीं कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 1 जनवरी 2026 से एरियर मिले, और जब भी ये लागू होगा 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को पुराना पैसा, अपना पुरानी तनख्वाह एरियर के रूप में मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 18 महीने का समय दिया गया है और 18 महीने में लगभग सरकार को रिपोर्ट मिलेगी, और उस रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि हम लोगों का 8वां वेतन आयोग कब से लागू किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो आयोग की रिपोर्ट 2027 के मिड में आने की संभावना है। जब रिपोर्ट आएगी तो सरकार के सिफारिशों की समीक्षा होगी, इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी और नए बैन स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन जारी करने में 3 से 4 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। इस हिसाब से इसे लागू होने की आशंका है। तो जैसे कि 18 महीने इसमें रिपोर्ट बनने में लगेंगे, प्लस 3 से 4 महीने और आपके ऊपर लग सकते हैं। तो लगभग 2 वर्ष से पहले ही आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। पिछले वेतन आयोग के बारे में बात करें, जो पिछली बार जो आप लोगों का लागू हुआ था वो किस तरह से लागू हुआ था, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पिछला वेतन आयोग का इतिहास। अभी भले ही वेतन आयोग के लागू होने में देरी हो, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस कुछ हद तक राहत देने वाले हैं। पहले सैलरी आयोगों में एरियर का पेमेंट आमतौर पर उसी तारीख से किया गया है जिस दिन पहले वेतन आयोग समाप्त हुआ है, यानी कि इस पूर्व की अगर बात करें तो हम 1 जनवरी 2026 से एरियर के रूप में हम लोगों को पैसा मिलेगा। 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से दी गई थी। और इसी तरह 6वां वेतन आयोग अगस्त 2008 में मंजूर हुआ था, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया था। 5वें वेतन आयोग में भी देरी के बावजूद कर्मचारियों को पिछला भुगतान मिला था। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से दिया जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोगों को उम्मीद है कि एरियर के रूप में हम लोगों को जो बचा हुआ पैसा होगा 1/1/2026 के अनुसार मिलता रहेगा।
और जैसे कि इस न्यूज़ में जो कि मैंने अमर उजाला से उठाई है, उसमें भी यही बताया गया है कि शायद हम लोग को एरियर के रूप में पुराना अपना पैसा मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।